सर्वप्रथम सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आदरणीय मित्रों, बहुत से मित्रों को त्वचा से संबंधित अनेकों प्रकार की बीमारियां होती रहती हैं जो रक्त दोष के कारण होती हैं। निशान जी के प्रश्न में दो प्रश्न छिपे हैं। रक्त दोष का क्या कारण है और रक्त दोष को दूर कैसे किया जा सकता है। सर्वप्रथम तो हम कारण की चर्चा करते हैं। आदरणीय मित्रों, जब भी हमारा रक्त दूषित होगा उसके पीछे कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण होते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण तो क्या है, वह है हमारा समय बेसमय भोजन को ग्रहण करना। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने के पश्चात भोजन से रस बनता है। उस रस से फिर 7 धातुओं का निर्माण होता है, जिसमें रक्त एक धातु है। भोजन और भोजन का परिपाक 8 से 9 घंटे में होता है। करीब करीब 6 से 8 घंटे भोजन का परिपाक होने में लगते हैं। जब भी हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो रक्त अशुद्ध होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी जठरा अग्नि का मंद पड़ जाना। जैसे हमने भोजन किया, भोजन को पच जाने के लिए 6 से 8 घंटे का समय लगता है। 6 से 8 घंटे में भोजन से रस निर्मित होता है। फिर उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होता है, जिसमें रक्त एक धातु है। यदि हमने भोजन ग्रहण किया और अभी भोजन पूरी तरह पचा नहीं और दोबारा भोजन ग्रहण कर लिया, तब क्या होगा कि हमारी जो पाचक अग्नि है वह मंद पड़ जाएगी। वह मंद पड़ जाएगी और पाचक अग्नि जब मंद पड़ जाएगी, कैसे मंद पड़ जाएगी, उसका कारण है अभी आपके पूरे शरीर की जो शक्ति है, वह जो आपने भोजन पहले ग्रहण किया था उसको पचाने में लगी हुई है। अभी वह भोजन पूरा पचा भी नहीं था आपके पकाशय में और आपने फिर भोजन ग्रहण कर लिया, तो आपकी जो पाचक अग्नि है, जो आपकी भोजन को पचाने की शक्ति है, वह उस भोजन से स्वयं को हटा लेगी और जो अभी नया भोजन आपने ग्रहण किया है उस भोजन को डाइजेस्ट करने में लग जाएगी। अब वह जो अध पका भोजन आपके भीतर रह गया है, उससे जो रस निर्मित हुआ है, सबसे पहले तो वह रस ही अशुद्ध निर्मित होगा, क्योंकि आपने एक भोजन अभी पचा भी नहीं था कि दूसरा भोजन कर लिया। इसलिए कहते हैं कि जब खूब उक्षुदा ना लगे, जब अंदर पूरी तरह से भूख ना लगे, तब तक हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का समय वैसा है कि यह सब आयुर्वेद की जो लोकोक्तियां हैं उन सबको तो हम भूल चुके हैं। हर थोड़ी देर के पश्चात हम कुछ ना कुछ खाने के आदी हो गए हैं, जिसके कारण हम अस्वस्थ रह रहे हैं। तो पहला जो भोजन अभी अध पका रह गया, उस भोजन से जो रस बना वह विषाक्त बना, एक बात। दूसरी बात, अब उस रस से जो 7 धातुओं का निर्माण होना था वह नहीं होगा। वह रस ही आपके ब्लड में जाके मिश्रित हो जाएगा। अब जब दूषित रस आपके ब्लड में जाके मिश्रित हो गया तो आपका ब्लड भी दूषित हो गया। अब उस दूषित ब्लड के कारण आपको अनेकों प्रकार की व्याधियां होंगी। अब वह दूषित रक्त जो है उसको आपकी किडनी फिल्टर नहीं कर पाएगी। यदि निरंतर आप वैसा करते हैं तो सबसे पहला बुरा इफेक्ट आपकी किडनी पे पड़ेगा, क्योंकि उस रस को अलग करने में रक्त से आपकी किडनी को 2 गुना, 10 गुना, 50 गुना अधिक कार्य करना पड़ेगा, जो उसकी क्षमता के बाहर है।
तो आपकी किडनी जो है वह अशक्त हो जाएगी, वह अक्रियाशील धीरे धीरे होती चली जाएगी। उसकी किसी भी वस्तु की, आप जो बाहरी वस्तु निर्मित करते हैं उस वस्तु से भी यदि उसकी क्षमता के विपरीत आप उससे कार्य लेंगे तो वह जरा भी कार्य नहीं करेगी, जरा से कार्य को करने में भी अक्षम हो जाएगी। तो आपकी किडनी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब वह जो दूषित रक्त हो गया है रस के कारण, उसमें उस रस के क्लोट बनेंगे जो आपके रक्त में को गाढ़ा कर देंगे। आपके रक्त में धब्बे क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। वह आपकी जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं उनमें परिभ्रमण नहीं कर पाएगा, और जब आपकी सूक्ष्म कोशिकाओं में ब्लड परिभ्रमण नहीं कर पाएगा तो आपकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगेंगी। आपके जो हड्डियां हैं, हड्डियों की जो भीतर की मज्जा है, उनको ऊर्जा नहीं मिलेगी, आपकी मज्जा सड़नी शुरू हो जाएगी और आप गठिया, साइटिका जैसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। आपका हार्ट, क्योंकि आपका ब्लड गाढ़ा, आपका रक्त गाढ़ा भी हो चुका होगा, आपका हार्ट उसको पंप करने में अक्षम हो जाएगा, आपका हार्ट वीक होने लगेगा। अन्य अन्य प्रकार की समस्याएं आपको रक्त से संबंधित आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद त्वचा रोग भी आएंगे, कहीं फोड़े निकलेंगे, फुसरी निकलेंगी, क्योंकि शरीर तो निरंतर चाहेगा कि उस दूषित रस को किसी ना किसी माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकालें। किडनी अब नहीं छान पा रही है अच्छे से, किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है रक्त को, तो किसी दूसरे स्थान से वह रस शरीर बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, जिसके परिणाम में आपको फोड़े फुसरी होंगे। यदि फोड़ा बाहर की तरफ मुंह होके निकला तो शरीर की गंदगी फोड़े के माध्यम से बाहर आ जाएगी, रक्त की गंदगी फोड़े के माध्यम से बाहर आ जाएगी। यदि उसी फोड़े का, उसी फुसरी का मुंह भीतर की तरफ खुला तो वह आपके लिए कैंसर का कारण बन जाएगी। तो सबसे बड़ा कारण तो भोजन, बेसमय भोजन करना, भोजन अभी पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अभी भूख खुल के लगी भी नहीं थी कि आपने फिर 2 रोटी खा ली या कुछ और खा लिया, या आप भोजन के साथ ही तुरंत पानी पीने के, ठंडा पानी पीने के, शीतल पेय पदार्थ पीने के आदी हैं। इसको कहते हैं भोजन के विपरीत भोजन करना। तो पहला कारण तो यह है कि आप बेसमय भोजन यदि निरंतर ग्रहण कर रहे हैं तो हमेशा अध पचे भोजन से जो रस निर्मित होगा उससे 7 धातुओं का निर्माण ना होकर वह रस ही आपकी रक्त धातु में मिश्रित हो जाएगा, जिसके परिणाम मैंने बताए। अब रक्त दोष के और भी कारण हैं। यदि आप नियमित भोजन कर रहे हैं तब और कारणों से भी आपका रक्त दूषित हो सकता है। वह कारण क्या है? अधिक तेल, मसाला, खटाई इत्यादि का सेवन करना, अधिक चरपरी चीजों का सेवन करना, शराब इत्यादि, तंबाकू इत्यादि का सेवन करना, यह भी आपके भीतर रक्त दोष का कारण बन सकता है। दूसरा, भोजन के विपरीत भोजन करना, जैसे यदि आपने मछली का सेवन किया है तो आपको दूध 48 घंटे छूना भी नहीं चाहिए। 48 घंटे तक आपको दूध नहीं छूना चाहिए। यदि आपने भोजन में सलाद के रूप में मूली का उपयोग किया या मूली से बनाई हुई किसी और डिश, किसी और व्यंजन का आपने सेवन किया तो 24 घंटे आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक नमक, अधिक तेल, यानी कि पूरी, कचौरी, समोसा, यानी कि जो तेल में, अधिक तेल में तली हुई चीजें आप सेवन कर रहे हैं तब भी आपको दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं भोजन के विपरीत भोजन।
कभी भी भोजन के तुरंत बाद शीतल पेय पदार्थ नहीं लेना चाहिए। केवल मट्ठा छोड़ के, मट्ठा ही एकमात्र ऐसा शीतल पेय है जिसको आप भोजन के साथ ग्रहण कर सकते हैं, जो आपके भोजन को पचाने में सहायक का कार्य करेगा। वह भी दोपहर 12 बजे से पहले पहले, दोपहर 12 बजे के बाद नहीं। दोपहर 12 बजे के बाद यदि आप मट्ठे का सेवन करेंगे तो आपके भीतर वायु प्रकुपित हो जाएगी। 12 बजे से पहले पहले यदि आप मट्ठे का सेवन करते हैं तो वह सुपाच्य है। बाकी किसी भी पेय पदार्थ को, शीतल पेय पदार्थ को आप भोजन के 1 घंटे तक नहीं ग्रहण कर सकते। बहुत से मित्रों की आदत होती है, वह भोजन के साथ साथ पानी घूंट घूंट भर के पीते रहते हैं। उनकी भी मंदाग्नि सुस्त पड़ जाती है। मंदाग्नि सुस्त पड़ने के कारण उनके भीतर भी परिपूर्ण रस नहीं बन पाता है भोजन से। भोजन का सही से परिपाक ना होने के कारण शुद्ध रस उनके भीतर जो भोजन से बनना था वह नहीं बना, और उस रस से जैसे ही रस अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा, पर पूरा पकेगा नहीं। कच्चे रस से 7 धातुओं का निर्माण ना होके रक्त धातु में वह रस मिश्रित हो जाएगा। तो कभी भी भोजन के तुरंत बाद शीतल पेय पदार्थ मट्ठा छोड़ के, जिसको छाछ भी कहते हैं, बाकी आप नहीं ले सकते हैं। यह भी रक्त दोष का कारण बनेगा। भोजन के विपरीत भोजन, अधिक नमक, अधिक तेल वाला व्यंजन अभी आपने ग्रहण किए हो तो आप उस दिन दूध का सेवन नहीं कर सकते। कम से कम तेल का सेवन यदि आपने किया है तो 12 घंटे तक आप दूध का सेवन नहीं कर सकते। मूली इत्यादि का सेवन किया है तो आप 24 घंटे दूध का सेवन नहीं कर सकते। मछली इत्यादि का सेवन किया है तो आप 48 घंटे दूध का सेवन नहीं कर सकते। यदि आप वैसा कर रहे हैं तो भी आपका रक्त दूषित हो सकता है। अब यदि रक्त दूषित हो गया तो क्या करें? तो यूं तो रक्त के अलग अलग दोष हैं, अलग अलग रक्त से संबंधित व्याधियां होती हैं। उनकी चर्चा तो हम उन व्याधियों के साथ करेंगे, लेकिन यदि केवल रक्त को शुद्ध करना हो तो कैसे करें? उसका उपाय है, यदि आप वनौषधियों का सेवन कर सकें तो वनौषधियों के माध्यम से भी आप 2 से 3 माह में निरंतर सेवन से अपने रक्त दोष को दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुट की एक औषधि आती है। 100 ग्राम आप कुटकी ले लें, 100 ग्राम आप चिरायता ले लें और 100 ग्राम आप सोहराई ले लें। तीनों औषधियां आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। तीनों को थोड़ा सा हल्की धूप में सुखाएं, बारीक चूर्ण बना लें। इतना बारीक चूर्ण बना लें कि कपड़े से मैदा की तरह छन जाए। सुबह और रात्रि आप ताजे पानी से 1-1 चम्मच इस चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। 2 से 3 माह में आपका रक्त शुद्ध हो जाएगा। यदि कब्ज रहता है तो बैद्यनाथ कंपनी का पंचसकार चूर्ण आता है। 1 सप्ताह पंचसकार चूर्ण लें और अगले सप्ताह से निरंतर प्रतिदिन रात्रि में सोने के समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन करना शुरू करें। 1 सप्ताह जब आप पंचसकार चूर्ण लेंगे तो वह आंतों में लिप्त पूरे मल को शरीर आंतों से बाहर कर देगा। 1 सप्ताह में आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद आप त्रिफला चूर्ण का सेवन करते रहेंगे तो आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। यदि कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा तो यह औषधियां 90 दिन के अंदर अंदर आपके रक्त को परिशुद्ध कर देंगी। एक औषधि बनी बनाई आती है चोप चिन्यादि चूर्ण। आप चोप चिन्यादि चूर्ण ले आए और सारी वादा सब नाम से
एक आसव आता है, वह आसव ले आए। चोप चिन्नादि चूर्ण, सुबह खाली पेट आप 2.5 से 3 ग्राम चूर्ण को शहद में मिला के चाट लें। रात्रि में फिर सोने के समय चाट लें। सारी वादा सब सुबह में नाश्ता के बाद 1 कप पानी में, चीनी मिट्टी का जो कप होता है चाय पीने वाला, उसमें 4 चम्मच आप सारी वादा सब लिक्विड को डालें। आधा कप पानी ले लें, उसमें 4 चम्मच उस लिक्विड को डालें, उसका सेवन करें। 3 माह तक इन दोनों औषधियों का सेवन करने से भी आप रक्त दोष से मुक्त हो जाएंगे। तीसरा एक पेटेंट औषधि है, व्याधि हरण रसायन, बैद्यनाथ कंपनी का आता है। 10 ग्राम आप व्याधि हरण रसायन ले लें। 20 ग्राम आप गंधक रसायन ले लें और 10 ग्राम कामदूधा रस ले लें। साधारण, मोती युक्त नहीं लेना है, साधारण लेना है। तीनों को बहुत सूक्ष्म पीस लें, एक साथ मिला लें। एक साथ मिला के 50 पुड़िया बना लें। सुबह नाश्ता से पहले, दोपहर में भोजन से पहले, रात्रि में फिर सोने के समय या भोजन से पहले 1-1 पुड़िया खोलें, थोड़ा शहद मिलाएं और चाट लें। 90 दिन तक इन औषधियों का सेवन यदि आप इस अनुपात में करते हैं, तब भी आपका रक्त परिशुद्ध हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।